और हापुड़ में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। आग लगने के दौरान धमाके भी हुए। धौलाना थाना क्षेत्र के यूपीएसआईडीसी की यह घटना बताई जा रही है। आग में फैक्ट्री जलकर पूरी तरह से राख हो चुका है। आग लगने की वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है। आरोप के मुताबिक यूपीएसआईडीसी के मानकों को ताक पर रखकर फैक्ट्री चलाई जा रही थी, जिसके बाद यह हादसा हुआ। तो केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है और आप देख सकते हैं किस तरह से मानकों को ताक पर रखकर ये फैक्ट्री चलाई जा रही थी और अब ये बड़ी घटना सामने आई है। और अब देवरिया से खबर, जहां पर सलेमपुर पुलिस ने शराब तस्करी के गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया, साथ ही अंग्रेजी शराब की 52 पेटी भी बरामद की। शराब की खेप 2 वाहनों में लादकर बिहार में पहुंचाई जा रही थी। अवैध शराब की कीमत तकरीबन 20 लाख रुपए आंकी गई है। एक प्लाट से 2 वाहनों में कुल 52 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद करते हुए 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके द्वारा बताया गया कि वह शराब को बिहार ले जाने वाले थे। इस प्रकार पुलिस टीम द्वारा लगभग 17 लाख रुपए कीमत के वाहन व 3 लाख रुपए कीमत की शराब, कुल 20 लाख रुपए की बरामदगी करते हुए थाना सलेमपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की गई। हमीरपुर जिला अस्पताल में शराबी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। यहां डॉक्टर इलाज करने के लिए शराबी के पीछे दौड़ पड़े। इसके बाद स्वास्थ्यकर्मी घायल शराबी को टांग कर इलाज के लिए लेकर गए। इंजेक्शन नहीं लगाने के आश्वासन पर वो इलाज के लिए तैयार हुआ। बताया जा रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई तिराही के पास ट्रक के आगे कूदने से वो घायल हो गया था। तो इलाज के लिए पीछे दौड़ते डॉक्टर दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि ट्रक के नीचे आने से ये शराबी घायल हो गया था, लेकिन जब अस्पताल पहुंचा बताया जा रहा था कि इसे इंजेक्शन दिया जाना था। इस दौरान वो वहां से भाग गया, उसे इंजेक्शन नहीं लगाना था। पीछे पीछे डॉक्टर दौड़ते रहे। काफी देर तक इसी तरह से ड्रामा होता रहा, लेकिन बाद में किसी तरह से समझा बुझाकर फिर इसका इलाज किया गया। बदायूं में ग्राम प्रधान को गोली मारने से हड़कंप मच गया। प्रधानी रंजिश के चलते गोली मारी गई। पैर में गोली लगने से घायल प्रधान को अस्पताल में एडमिट करा दिया गया। यह घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि जल्द आरोपी पकड़ में होंगे। लोगों ने पकड़ लिया, मैं छूटने भागने की कोशिश की, फिर मुझे पता नहीं किसने फायर करा और सामने से इनमें तो गोली लगी। फिर मैं वहाँ से भागना, मेरा कितने लोग थे? लोग तो 15-20 थे। कुछ को जानता हूँ, अंधेरा था, कुछ को मैं पहचान नहीं पाया। किस को जानते हो? मैं जानता हूँ, आहत को जानता हूँ, भूरे को जानता हूँ और दन्नू को जानता हूँ, नन्हे को जानता हूँ, मोहम्मद अजहरुद्दीन को जानता हूँ, अच्छा, मुन्ना मोहस्सर को जानता हूँ। अच्छा, मौजूदा प्रधान है? जी जी। कहाँ के? आरिफपुर नवादा। आरिफपुर नवादा। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया। सूरजपुर पुलिस ने 12 घंटे के भीतर इस मर्डर केस का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोप के मुताबिक वो अपने दोस्त की हत्या कर शव को रोड के किनारे फेंककर फरार हुआ था। आरोप के मुताबिक दोस्त ने अवैध संबंधों के शक में शराब पीकर अपने दोस्त की चाकू से गला काटकर हत्या कर दी। और इस वक्त कानपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रेलवे के अस्पताल में मेडिकल बनवाने के लिए आए अभ्यर्थियों ने डॉक्टर से बदसलूकी की। आरोप के मुताबिक अभ्यर्थी ने गलत मेडिकल रिपोर्ट बनाने का दबाव बनाया। रेल बाजार थाने में मुकदमा अब इसे लेकर दर्ज कर दिया गया है। पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। तो ये पूरा मामला फर्जी बताया जा रहा है कि तरीके से सर्टिफिकेट बनाने का था। एक अभ्यर्थी वहां पर पहुंचा और उसने डॉक्टर से कहा कि वो फर्जी तरीके से उसका सर्टिफिकेट तैयार करे। जब डॉक्टर ने इसे मना कर दिया तो फिर अभ्यर्थी ने डॉक्टर से बदसलूकी की। आरोप है कि अभ्यर्थी ने गलत मेडिकल रिपोर्ट बनाने का दबाव बनाया था। ये मामला रेल बाजार थाने का बताया जा रहा है, इसलिए वहां पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है। तो कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर रेलवे के अस्पताल में मेडिकल बनवाने के आए अभ्यर्थियों ने डॉक्टर से बदसलूकी की। पूर्वांचल का पहला निजी ट्रांसमिशन सब स्टेशन संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी कैंपस में बन रहा है। यहां पर 220 केवी का जीआई आधारित होगा। इसमें शहर का लोड भी कम होगा और गर्मियों में बिजली की ट्रिपिंग भी नहीं होगी।
मेयर्स मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी से बना रही है, जो 1.5 साल में ये बनकर तैयार हो जाएगा। आपको बता दें कि राज्य में 3 और निजी GI बेस्ड उपकेंद्र बनाए गए हैं। ये टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग है। ये प्राइवेट प्ले जैसे PPP पहले होता था, उसी का दूसरा नाम है अभी है। और इसमें प्राइवेट कंपनी ही पूरी तरह से बस हम लोगों की देखरेख में पावर हाउस बनेगा, बाकी पैसा वही लगाएगी, कंपनी लगाएगी इसमें। आम जनमानस को तो जो गर्मी के दिनों में ओवरलोड पे ट्रिपिंग होती थी, वो सब स्टेशनों के लोड ट्रांसफ़र जब हो जाएंगे, इस सब स्टेशन पे आ जाएंगे, तो लो वोल्टेज की समस्या समाप्त हो जाएगी। सोनभद्र जिले में इन दिनों डायरिया का प्रकोप देखने को मिल रहा है। 100 से ज्यादा मरीज अलग अलग अस्पतालों में एडमिट है। जिला अस्पताल में 24 घंटे में 40 से ज्यादा मरीज भर्ती हुए। कर्मा, घोरवल, रॉबर्ट्सगंज, बभनी, दुद्धी और चोपन विकासखंड में डायरिया के मरीज देखे जा रहे हैं। इसके बाद हरकत में वहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम आई। टीम लगातार इन जगहों पर जाकर कैंप कर रही है, लोगों में दवाइयां वितरित कर रही है और साथ ही साथ क्लोरीन की गोलियां भी बांट रही है। खुद जिला CMO ने मोर्चा संभाल रखा है। डॉक्टर गांव में जाकर लोगों को पानी उबालकर पीने और घरों के आसपास साफ सफाई रखने की सलाह भी दे रहे हैं। सेफ वाटर ड्रिंकिंग की जो समस्या है वो अभी भी यहाँ पर है, तो जिसके वजह से जो है यहाँ की जनता को नो डाउट अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुएं का पानी और हैंडपाइप के पानी पर निर्भर रहना पड़ रहा है। अब बरसात में कुएं और हैंडपाइप के पानी नज़दीक आसपास के जो है जगह गड्ढे से रिचार्ज होते हैं, उससे इन्फेक्शन उसके अंदर आने का डर होता है, बैक्टीरिया वायरस हो गए। तो इससे क्या होता है, संक्रमित जल की वजह से डायरिया का प्रकोप बढ़ जाता है। और अब बहराइच से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भेड़ियों के खौफ के बीच खुले में पड़ रहे हैं बच्चे। बच्चों की गुहार, जल्द से जल्द पकड़ा जाए भेड़िया। बहराइच के खरेनिया गांव में मौजूद न्यूज 18 की टीम विद्यालय में खुले में पढ़ने को मजबूर इन बच्चों के पास पहुंची। हम आपको बता दें कि जहां पर जो भेड़िए हैं वो खास तौर पर बच्चों को ही निशाना बना रहे हैं। ऐसे में अब देखिए जरा कि किस तरह से भेड़िए के खौफ के बीच में खुले में पढ़ते दिखाई दे रहे हैं बच्चे। बच्चों की गुहार है कि जल्द भेड़िया पकड़ा जाए, क्योंकि अब कितने दिन वो स्कूल नहीं जाएंगे या स्कूल में पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे। गांव में मौजूद न्यूज 18 की टीम विद्यालय में खुले में पढ़ने को मजबूर बच्चों के पास पहुंची, उनसे बातचीत भी हुई है। बच्चे दहशत में हैं और एक अच्छे विद्यालय की भी मांग कर रहे हैं, जहां पर सेफ तरीके से बच्चे जाकर पढ़ सके और साथ ही साथ वो भेड़ी को पकड़ने की भी बात कह रहे हैं। तो बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया लगातार जारी है। कई टीमें इस वक्त भेड़िए को पकड़ने में जुटी हुई है। हम आपको बता दें कि अब लोग कितने दिनों तक अपने घरों में कैद रहेंगे। जरूरी कामकाज है तो वो बाहर निकल रहे हैं। अगर बहराइच की जिस जगह की बात हम कर रहे हैं वहां तो विद्यालय तक नहीं है, बच्चे अब खुले में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि कितने दिन अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर वो घर पर बैठेंगे। अब ऐसे में बच्चे कह रहे हैं कि देखिए हमें अच्छा विद्यालय भी चाहिए और साथ ही साथ इस भेड़िए के आतंक से छुटकारा भी चाहिए। वो लगातार प्रदेश सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द इन भेड़ियों को पकड़ा जाए, जिससे हम आराम से बाहर निकल सके। उमेश हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं बहराइच से। उमेश, जरा बताइए, जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जो भेड़िया अब तक से बच्चों को ही ज्यादातर तरीके से शिकार बना रहा है, अब जो बच्चे हैं वो खुले में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, खुले में पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि अब जल्द से जल्द प्रशासन जो है वो भेड़िए को पकड़े। ऐसे में किस तरह की मजबूरी इन बच्चों के सामने है कि अब इनको बाहर निकलना पड़ रहा है और इस तरह से खुले आकाश के नीचे पढ़ना पड़ रहा है? जी हाँ, देखिए बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया लगातार चलाया जा रहा है और तकरीबन 1 सैकड़ा गांव 100 गांवों में भेड़िए की दहशत है। इस सबके बीच
बच्चे खुले में पढ़ने को मजबूर हैं। गन्ने के खेतों के बीच खुले में बच्चे पढ़ रहे हैं और निश्चित तौर पर बच्चों की आंखों में खौफ है, क्योंकि भेड़िया लगातार बच्चों को ही टारगेट कर रहा है। इन तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से ये नन्हे मुन्ने बच्चे गन्ने के खेतों के बीच एक टीन शेड के नीचे पढ़ रहे हैं और कुछ बच्चे तो इधर पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर ये सभी बच्चे गुहार लगा रहे हैं कि भेड़िया पकड़ा जाए। इधर आएंगे गोपी और बच्चों से बात करने की कोशिश करेंगे, उसे जानेंगे। आप देखिए ये पेड़ है और पेड़ के नीचे यहां पर बच्चे बैठे हुए हैं। इन बच्चों से हम बात करते हैं और जानते हैं कि भेड़ दूर और जल्द से जल्द भेड़िया पकड़ा जाए, यही ये बच्चे गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चों, आप क्या कहेंगे? भेड़िए की दहशत आजकल बीच में है, आप लोग क्या कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द भेड़िया पकड़ा जाए? जी एक साथ बोलिए, जल्द से जल्द भेड़िया पकड़ा जाना चाहिए। जी क्या होना चाहिए? पकड़ा जाना चाहिए। भेड़िया पकड़ा जाना चाहिए। जी कितना डर लगता है आप लोगों को बच्चों की? यहाँ पर गन्ने के खेतों के बीच में आप लोग पढ़ रहे हैं और यहाँ पर हमको लगता है कि तकरीबन 60 से 70 बच्चे होंगे और आप लोग यहीं पर पढ़ने के लिए आते हैं। रोजाना ऐसे ही पढ़ने के लिए आते हैं? तो क्या कहेंगे आप प्रशासन से कि यहाँ पर कोई व्यवस्था की जाए ताकि आप लोग जो है बेखौफ होकर पढ़ सकें, कोई इस तरह की बिल्कुल उमेश, ऐसे में बच्चे अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खुले आकाश के नीचे बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तो ये प्रशासन से और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि अब हम और कितने दिन घरों में कैद रहेंगे, अब तो इन भेड़ियों का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बहराइच में आदमखोर भेड़िए ने एक बार फिर से हमला किया। इस बार भेड़िए ने यादवपुरवा गांव में अटैक किया। आदमखोर के 8 साल के बच्चे पर हमला किया। यह हमला उस वक्त हुआ जब बच्चा खेल रहा था, पूरा परिवार घर में ही था। भेड़िए के हमले में बच्चे की जान बाल बाल बची है। हालांकि बच्चे को आनन फानन में अस्पताल में एडमिट करा दिया गया। बच्चे के चेहरे पर पट्टियां बंधी है। डॉक्टर के मुताबिक बच्चा अब खतरे से बाहर है। भेड़िए के हमले से पूरा गांव इस वक्त दहशत में है। उसको समस्त प्राइमरी ट्रीटमेंट दिए जा चुके हैं और 10 साल का लड़का है, संगम लाल नाम है उसका। और क्या कहते हैं, जो ब्लीडिंग साइट थी उसको भी हम लोगों ने सूचर से क्लोज करवा दिया है ताकि ब्लीडिंग ना हो, क्योंकि ब्लीडिंग थी वहाँ पे। प्राइमरी ट्रीटमेंट सब है, अभी स्थिति उनकी बिल्कुल कंट्रोल में है। कहाँ कहाँ पर घाव हुए हैं और कितना खतरनाक हो सकता था? घाव उसके चेहरे पे हैं और थोड़ा सा चिन के नीचे हैं उसके घाव। मेजर हो सकता था ये अगर इसकी जगह थोड़ा सा ऊपर नीचे होती तो। फिलहाल स्थिति अभी कंट्रोल में पूरी तरीके से। और अब अम्बेडकर नगर से खबर लेते हैं, जहां पर पियारेपुर गांव में देर रात सो रहे लोगों पर जंगली जानवरों के झुंड ने अचानक हमला कर दिया। जंगली जानवरों के हमले में 3 लोग घायल हुए। जंगली जानवर के हमले के बाद ग्रामीणों ने भेड़िया समझकर सियार को मार दिया। यह घटना एरोरी थाना इलाके का है, जहां पर जंगली जानवरों के हमले से 2 बच्चे समेत 3 लोग घायल हुए। गांव में जंगली जानवर के घुसने की सूचना पर ग्रामीण तुरंत लाठी डंडा लेकर निकल पड़े और घेराबंदी कर भेड़िया समझकर सियार को मार दिया। जंगली जानवर के द्वारा 2 व्यक्तियों को काट लिया गया है, जिनका प्राथमिक उपचार हो गया है। वो खतरे से बाहर हैं। वो प्राथमिक उपचार के बाद घर पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। प्रथम दृष्टया यह जंगली जानवर सियार है। गांव वालों द्वारा आत्मरक्षार्थ एक सियार को मारा है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच रही है। पुलिस विभाग की टीम लगातार वहां पर कॉम्बिंग कर रही है। और यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।